नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश में इस समय मानसून जैसा मौसम बना हुआ है और कई राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, उन आंकड़ों को एक बार देख लेते हैं। कितनी वर्षा दर्ज की गई है पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में। बनिहाल, जम्मू कश्मीर का रीजन, 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है कल शाम 5:30 बजे से आज शाम 5:30 बजे के बीच में। गैंगटोक, पूर्वोत्तर में सिक्किम में 52 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पटियाला में 41, बालासोर में 41, पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में और काजीगुंड जम्मू कश्मीर में 35 मिलीमीटर। हैदराबाद, देहरादून में 32 मिलीमीटर, हैदराबाद में 32 और देहरादून में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लुधियाना में 29, कोलकाता में 28 और मछलीपट्टनम में 26, बांकुरा, गोंदिया और काकीनाडा में 22 और 21 मिलीमीटर, अंबाला में भी 21 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिलासपुर में 21, रांची में 20, भुज में 20 और गया में भी 20 मिलीमीटर, जगदलपुर में 18 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो इतनी बारिश इस दौरान अनएक्सपेक्टेड होती है और ये तो रिकॉर्ड की गई बारिश के आंकड़े हैं। इससे भी ज़्यादा बुरे हालात होंगे, ग्राउंड रियलिटी इससे भी ज़्यादा खराब होगी। और इस बारिश के चलते जो पूरे भारत में बारिश का आंकड़ा है वो अब 46% कम रह गया है। इससे पहले 90%, 80% और बहुत धीरे धीरे इसमें चेंज आ रहा था, लेकिन अब बहुत शार्प चेंज आया है। साउथ इंडिया में तो ये स्थिति पॉजिटिव में चेंज हो गई है और 7% सरप्लस यहाँ पहुँच गई है। और मध्य भारत में मात्र 6% की कमी रह गई है। उत्तर भारत में भी काफ़ी अंतर आया है, 60% की कमी है और अनुमान यह है कि 2-3 दिनों में जिस तरह की बारिश है उससे भरपाई हो जाएगी। 54% की कमी अभी इस समय पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में है। तो ये स्थिति रही है बारिश की अब तक। और अब कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात करें तो सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरें देखते हैं जो आपको इंडिकेट कर रही हैं आज की स्थिति की। और मैं आपको बता दूं कि इस बारिश के को लेकर के जिस तरह की संभावना जताई जा रही थी, जिस तरह के मॉडल के प्रोजेक्शन थे, उससे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। और वो चाहे राजस्थान का क्षेत्र हो या फिर गुजरात का हिस्सा हो, मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली हो। और कई मित्रों ने लिखा है कि ग्वालियर में शुष्क मौसम बना हुआ है, धूप खिली हुई है। तो ये जो वेस्ट यूपी का रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बरेली और शाहजहाँपुर के पश्चिम में और साथ ही साथ मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आगरा के आसपास ड्राई वेदर है। आगरा, मथुरा में ये शुष्क मौसम बना हुआ है। लेकिन ये रीजन जो ड्राई वाला है वो भी जल्दी ही बारिश वाला रीजन बनेगा और तमाम जगहों पर यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। वजह यह है कि इस समय अलग अलग जगहों पर कई सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर यहाँ तक अरब सागर तक एक ट्रफ है। राजस्थान के ऊपर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर और दक्षिणी क्षेत्रों पर अलग अलग जगहों पर सर्कुलेशन है। राजस्थान से ही एक ट्रफ रेखा यहाँ बिहार तक बन रही है और इसके अलावा झारखंड से ट्रफ रेखा बन रही है इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक। तो कई सारे मौसमी सिस्टम है। WD यहाँ पर है। इसके अलावा 19 मार्च को एक नया WD उत्तर भारत पर दस्तक देने वाला है। तो कई सारे मौसमी सिस्टमों का प्रभाव आज भी हमें दिखाई दिया है और कल भी दिखाई देगा। यानी 19 मार्च को भी कई जगहों पर काफ़ी सक्रिय मौसम की आशंका बनी हुई है। और ये देश भर में तमाम जगहों पर किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय है और एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसी मौसमी परिस्थितियों के बीच में आखिर किस तरह से खेती का मैनेजमेंट किसान भाई करेंगे। अब देख लेते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही। सबसे पहले उन रीजन्स को देख लेते हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों की स्थिति देखिए। यहां पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर अरुणाचल तक और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल तक, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज प्री मानसून वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। इस दौरान यहां पर पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है, सिक्किम से लेकर पूरा अरुणाचल के रीजन में, क्योंकि जो पूरा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये रीजन है, इन भागों में पिछले 2-3 दिनों से लगातार छाए बादलों के कारण, हवा में बढ़ी नमी के कारण टेम्परेचर में गिरावट आई है। और जैसे ही एटमॉस्फेयर के निचले हिस्सों में टेम्परेचर की जो स्थिति है वो बदलती है, लोअर की तरफ रहती है, कम तापमान की तरफ रहती है, तो यहाँ पर बर्फबारी की संभावनाएं रहती हैं। और साथ ही साथ ओलावृष्टि भी इन भागों में हो सकती है। इसके अलावा गंगेय पश्चिम बंगाल में इंक्लूडिंग कोलकाता और अलीपुरद्वार, दीघा, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर भी हैं। और दुमका, देवघर, जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज और जमशेदपुर समेत धनबाद में भी कई जगहों पर झारखंड में बारिश होने की संभावना है।
और भागलपुर, गया, पटना, वैशाली, दरभंगा, किशनगंज से लेकर पूर्णिया, अररिया, पश्चिमी चंपारण तक तमाम जगहों पर बिहार में वर्षा होने के संकेत हैं। और यहाँ पर भी जो बारिश होगी दोस्तों, वो फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि बिहार में 24 घंटों के बाद बारिश की जो इंटेंसिटी है, वो अब जितनी दिख रही है 19 मार्च के लिए, वो 20 मार्च को और बढ़ जाएगी। इसके अलावा झारखंड में भी इस तरह स्थितियां इस तरह की बनी रहेंगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर आज जिस तरह की बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई है, अनुमान और आशंका इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर और महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर से लेकर ये जो लखनऊ समेत बहराइच, सीतापुर का रीजन है, इन सभी भागों पर काफ़ी बादल पहुंचते रहेंगे। और बादलों के पहुंचने के कारण यहाँ पर बारिश की आशंका भी बनी हुई है और कई जगहों पर यहाँ पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। बारिश के साथ हवाएं चलने, ओले गिरने और बिजली कड़कने, बिजली गिरने की आशंकाएं भी बनी हुई है, जिससे जान और माल के नुकसान की आशंका है। देश में पिछले 24 घंटों में जिस तरह का मौसम दिखा है, उससे कई जगहों पर, राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान में लगभग 4 लोगों के मौत की खबर है बिजली गिरने के कारण। तो पहले से ही मैं आपसे अपील कर रहा था कि ये जो मौसम है प्री मानसून सीजन का, इस मौसम में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। ऐसे में मौसम जब भी बिगड़े तो ओपन एरियाज में बिल्कुल रहने से बचें। कई बार हम अंदाज़ा नहीं लगाते, कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं और एडवाइजरी या जो फोरकास्ट है उसको भी हम कह सकते हैं अनदेखा कर देते हैं और उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। तो नज़रअंदाज ना करें। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरेली, शाहजहांपुर से लेकर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर एक्टिव वेदर कंडीशन की संभावना है। लेकिन आज आपने देखा कि अलीगढ़ और आगरा से लेकर मथुरा और ये ग्वालियर का जो रीजन है, इन भागों में यहाँ क्लियर वेदर है। तो कल क्लियर वाला पैच यहाँ बरेली, शाहजहांपुर से लेकर गौतम बुद्ध नगर के उत्तर में गाजियाबाद, बागपत के बीच और शामली के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह से बहुत स्पेसिफिक गैप इस तरह से रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का स्रोत है, अरब सागर का स्रोत है, डब्ल्यूडी के प्रभाव से मॉइस्चर है। तो अलग अलग जगहों से जब इतने मॉइस्चर का इनपुट रहेगा तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रीजन में ये कहना कि बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर बादल नहीं पहुँचेंगे, बारिश नहीं होगी, बाकी चारों तरफ बारिश होगी, ये थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। ये वाला रीजन भी अफेक्टेड हो सकता है। हाँ, मॉडल प्रिसाइसली थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है कि यहाँ पर बारिश के संकेत कम है। वजह यह है कि शायद यहाँ का मॉइस्चर इससे आगे नहीं पहुँच पाएगा और ऊपर का इससे नीचे नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के लिए दिल्ली में और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के शहरों में तमाम जगहों पर वर्षा की गतिविधियां कल भी बनी रहेंगी। बादल आते रहेंगे, कुछ स्थानों पर रुक रुक करके बूंदाबांदी, तो कहीं हल्की वर्षा हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और जो बिजली गिरने की घटनाएं हैं वो यहाँ पर भी होने की संभावना बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में, कई पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गिरने और कुछ निचले इलाकों में बारिश होने की आशंका है। यहाँ पर चैलेंजिंग वेदर रहेगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता दूं कि अगर आप साइकिल या दोपहिया वाहन यानी टू व्हीलर यूज़ करते हैं, तो इस दौरान जब बारिश होती है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है रिमझिम की, तो उस दौरान सड़कों पर जो बाइक है, स्कूटर है, उसके फिसलने के चांसेस या रिस्क बहुत रहते हैं। और पैदल जा रहे हैं तो भी पीछे से, आगे से आने वाली गाड़ियों को लेकर के सावधान रहें, क्योंकि इस दौरान थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार पीछे से आ रही गाड़ी आपको देखकर ब्रेक अगर मारती है तो स्केटिंग होती है, स्लिपरी रोड होने की वजह से। तो ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस, एक्सीडेंट की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और लद्दाख में तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करें तो मध्य भारत में मैंने पहले भी बताया था कि जो पश्चिमी हिस्से हैं गुजरात और महाराष्ट्र के, इन भागों से क्लियरेंस दिखाई देगा। लेकिन आज के लिए भी था, आज के लिए भी चांसेस बारिश के बहुत कम थे, लेकिन गुजरात में कई जगहों पर काफ़ी तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों में। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन दिखाई दे रही है, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और डांग, तापी, भरूच, छोटा उदयपुर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में और दादरा नगर हवेली के बीच में, इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए लाइट टू मॉडरेट और कुछ स्थानों पर तेज स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है। कच्छ और सौराष्ट्र में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हल्की वर्षा के लिए। मध्य प्रदेश में जहाँ तक देखें तो यहाँ पर इंटेंसिटी वाइज बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा कम हो सकती हैं।
लेकिन गुना, ग्वालियर और टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, मांडला, बालाघाट और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, साथ ही साथ बैतूल, भोपाल, राजगढ़ और आगरमालवा, खरगोन, शाजापुर से लेकर धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। निश्चित तौर पर मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के शहरों में लोगों को राहत मिल सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर मौसम साफ रहे, शुष्क रहे, लेकिन बादल तो यहाँ पर भी पहुंचेंगे और बादल पहुंचेंगे तो जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, इन भागों में तो संभावना है ही है बारिश की। अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन भागों में चांसेस बहुत कम है। सिमिलरली मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में चांसेस बहुत कम है। गोवा में बहुत कम उम्मीद है बारिश की, लेकिन इसके ऊपर मुंबई के ऊपर दहानू के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। संभाजीनगर से लेकर नांदेड़ के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अकोला और नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन में ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के कारण और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम बहुत ज़्यादा हिंसक हो सकता है इन क्षेत्रों में, तो थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर भी रहें। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और कर्नाटक के क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश के, यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन बादल आते रहेंगे। केरल में कुछ स्थानों पर होगी, तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो देश भर में अभी चुनौती मौसम की बनी हुई है। 19 मार्च ही नहीं बल्कि 20 मार्च को भी कई जगहों पर वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। कहां पर बारिश होगी आने वाले दिनों में, बाकी जगहों पर, इसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं, करता रहूंगा। आप मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।